आप एनडीए में रहेंगे ना? 2014 में जब मैं आया था, मेरा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ था और उस गठबंधन धर्म को मैंने 2020 के विधानसभा के चुनाव में भी मैंने निभाया है और आगे भी निभाएंगे। मैं अपनी तरफ से निभाऊंगा। ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए कि 2014 में जब कोई उनका साथ नहीं दे रहा था तो लोक जनशक्ति पार्टी ने साथ दिया। नीतीश कुमार ने परसों ही पत्तल उनसे छीन ली। अब झूठे पत्तल पर जो है आज चाट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। बिहार में एनडीए श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री घोषित करके और उनके नेतृत्व में चुनाव हम लड़े हैं और एनडीए में जो भी नीतीश जी को अपना मुख्यमंत्री स्वीकार किया वो हमारे गठबंधन में रहे। चिराग पासवान जी गठबंधन में शामिल थे, एनडीए में थे, लेकिन आप एनडीए में शामिल होकर के एनडीए के नेताओं का विरोध करिएगा, एनडीए के कैंडिडेट को हटवाने का काम करिएगा तो निस्संदेह ये समझा जाएगा कि आप एनडीए के खिलाफ हैं, एनडीए के साथ नहीं हैं। बात से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझे छोड़ दिया। तो आज पता चला आपको कि बीजेपी ने छोड़ दिया। बीजेपी ने आपको उसी दिन छोड़ दिया जिस दिन बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। जब से एलजेपी के साथ ये पूरी क्राइसिस वाली स्थिति आई है तब से चिराग पासवान कई मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जब भी बीजेपी का मुद्दा आता है तो पहले चिराग पासवान ने इशारों में कुछ बातें कही कि अभी तक बीजेपी से सपोर्ट नहीं मिला है, लेकिन अब चिराग पासवान ने खुलकर ये स्वीकार कर लिया है कि बीजेपी ने उनको अकेला छोड़ दिया है। मतलब क्या समझा जाए कि खुद को हनुमान बताकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मानकर लगातार बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले चिराग पासवान आज मुश्किल घड़ी में बीजेपी से उनको उम्मीदें थी लेकिन वहां से उनको कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। इस पूरे मामले पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी आ रहे हैं, लेकिन जब हमारी टीम ने, हमारे संवाददाता ने चिराग पासवान से बीजेपी के बारे में बात करने की कोशिश की तो देखिए किस तरीके से वो सवालों से बचते भी नजर आए और कुछ इशारों में कहते भी नजर आए। पूरे चुनाव में जो है ये कहते रहे आप हनुमान की भूमिका में हैं, लेकिन जो राम थे वो आपकी उनसे बात हुई किसी नहीं? देखिए, ये भूमिका राम को तय करनी है। मैं तो उनके साथ था और मजबूती से उनके हर सुख दुख में, भले चुनाव में बिहार में जब हम लोगों ने चुनाव लड़ने का फैसला किया उस वक्त भी मैंने अपनी बातों पर मैं अडिग रहा। मैंने ज़रूर जनता दल यूनाइटेड, क्योंकि मेरा गठबंधन जनता दल यूनाइटेड के साथ नहीं हुआ था। 2014 में जब मैं आया था, मेरा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ था और उस गठबंधन धर्म को मैंने 2020 के विधानसभा के चुनाव में भी मैंने निभाया है और आगे भी निभाएंगे। मैं अपनी तरफ से निभाऊंगा। जब से चिराग पासवान का ये बयान आया है कि बीजेपी ने मुझे अकेला छोड़ दिया है, उसके बाद से सभी पार्टियों की तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि बिहार के राजनीतिक दल के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं। सवाल ये उठता है कि एनआरसी हो या राम जन्मभूमि हो या 370 हो, सभी सवालों पर लोक जनशक्ति पार्टी ने आपका समर्थन दिया, सहयोग किया भाजपा को। आज जो चीजें खुलकर के सामने आ रही है, एलिमिनेट करने की कोशिश हो रही है, तो चिराग पासवान जी को सोचना चाहिए ना भाई कि जो भी छोटे छोटे घटक दल हैं भाजपा के, वो सबको लीलना चाहते हैं। अब एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण है। अब शिवसेना से भी थोड़े ज्यादा विश्वसनीय हैं। उसको जब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छोड़ा, नीतीश कुमार को कभी डसती है, कभी नीतीश कुमार उनको डसते हैं, तो दोनों डसने वाले एक साथ हैं। आपका भले ही गठबंधन नीतीश कुमार जी के साथ नहीं रहा, बात सत्य है कि लोजपा को भी कई खंडों में व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा न किसी के लिए बंद होता है और न किसी के लिए बहुत खुला होता है। भारतीय जनता पार्टी में जो मन साफ करके और चरित्र के साथ आता है उसका स्वागत होता है, और जो व्यक्ति मन में भेद करके आता है उसके लिए बीजेपी का दरवाजा अभेद है। लेकिन आप एनडीए में शामिल होकर के एनडीए के नेताओं का विरोध करिएगा, एनडीए के कैंडिडेट को हटवाने का काम करिएगा तो निस्संदेह ये समझा जाएगा कि आप एनडीए के खिलाफ हैं, एनडीए के साथ नहीं हैं। चिराग पासवान जी ने भी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसे ही काम किया। अब उनको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उनका साथ देगी, ये कहीं से पॉसिबल नहीं है। जब आप एनडीए का विरोध करेंगे तो आप अपने आप को एनडीए में कभी नहीं समझ सकते हैं। और अच्छा हुआ कि कम से कम देर ही सही चिराग पासवान जी ने इस चीज को एक्सेप्ट तो कर लिया
कि अब वो एनडीए में नहीं है। राजनीति के जानकारों की माने, वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो बिहार के विधानसभा चुनाव में अगर कोई डील बीजेपी और चिराग पासवान के बीच हुई भी थी तो उसका मकसद ये भी था कि चिराग पासवान भी बड़ी पार्टी बनकर उभरे। लेकिन जब नतीजे आए तो नीतीश कुमार को नुकसान तो हुआ, लेकिन चिराग पासवान का खुद का अस्तित्व भी सवालों के घेरे में आ गया। उसके बाद क्या बीजेपी को ऐसा लगने लगा कि अगर कोई पार्टी बिहार के विधानसभा चुनाव में एक सीट जीतती है और उस एक विधायक को भी टिकाकर अपने साथ नहीं रख पाती तो फिर इससे दोस्ती करके या इसके साथ खड़े रहकर कोई फायदा नहीं। क्या बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी तो नहीं थी? आइए जानते हैं इस पर वरिष्ठ पत्रकार क्या कह रहे हैं। बीजेपी ने आपको उसी दिन छोड़ दिया जिस दिन बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया। नीतीश कुमार को उन्हें कमजोर करना था, वो कमजोर कर दिए, लेकिन उनका जो एक्सपेक्टेशन था बीजेपी का कि हम 80 के आसपास आएंगे और चिराग पासवान 30 के आसपास आएंगे, वो तो हुआ नहीं। चिराग पासवान 1 पर आउट हो गए, वो 0 पर कहीं आउट हो गए, तो उसी दिन छोड़ दिया। पहले चिराग पासवान ने बीजेपी पर खुलकर कुछ नहीं बोला, लेकिन अब ये मान लिया है कि मुश्किल की घड़ी में बीजेपी ने भी साथ छोड़ा और उन्होंने 2013 से हर मौके पर बीजेपी का साथ दिया है, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या कोई अन्य मुद्दा ही क्यों ना हो। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर बीजेपी के आला कमान की तरफ से कोई रिएक्शन आता है या नहीं। क्या वो चिराग पासवान के साथ खड़े होते हैं या नहीं, या वाकई में चिराग पासवान से बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी ने किनारा कर लिया है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।